हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव लर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो लर्नर्स, जेकेपीएससी का लेक्चर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पीवाईक्यूज़ करेंगे, सिर्फ पीवाईक्यूज़ करेंगे। और पीवाईक्यूज़ के साथ साथ ही जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। उस एक्सप्लेनेशन से ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो इसमें ये जो पीवाईक्यूज़ हैं ये मैंने पिक किए हैं यूजीसी नेट के जित मतलब सेट एग्ज़ाम्स से भी लिए हैं, साथ में पीएचडी के एंट्रेंसेस जो है होते हैं वहाँ से पिक किए हैं। और ये आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 1 जो है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। आज के लेक्चर में हम सांख्य फ़िलॉसफ़ी को कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके रिगार्डिंग जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, लगभग 25 के आसपास पीवाईक्यूज़ आर इंक्लूडेड इन दिस वीडियो विद एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स ऑफ द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड राइट द करेक्ट कोड। हमने क्या करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के जो आइटम्स हैं उनको मैच करना है। ठीक है, हमारा जो इसमें हमें दिया, फर्स्ट में दिया है उसका, हमारे जो 3 गुण होते हैं, किसके 3 गुण दिए गए हैं। सांख्य फिलॉसफी में ड्यूलिस्टिक रियलिटी की बात होती है। ड्यूलिस्टिक रियलिटी यानी कि पुरुष और प्रकृति। जो पुरुष प्रकृति है, प्रकृति के अंडर 3 गुण आते हैं। कौन कौन से गुण आते हैं, सत्व, राजस और तामस गुण। और इनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको मेंशन किया गया है लिस्ट 2 में। वी हैव टू मैच दिस गुणास विद द क्वालिटीज़। सो हमारा जो फर्स्ट गुण है वो है सत्वगुण। सत्वगुण जो है वो, उसकी क्वालिटी क्या होती है, मैनिफेस्टेशन, प्योरिटी, अच्छी चीज़ों की बात करता है ये। इसलिए जो फर्स्ट का ऑप्शन है वो आएगा, फर्स्ट का है बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर है बी, यहाँ पर है बी और यहाँ पर भी है बी। देन वी हैव राजस। राजस जो है वो किसके साथ रिलेट करता है, इसमें हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ मोशन। इसमें हम एक्टिविटी की बात करते हैं, प्रोसेसेस की बात करते हैं, इसलिए जो हमारा राजस गुण है वो किसके साथ आएगा, एक्टिविटी के साथ। कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर राजस का है सी। ठीक है, फिर तामस गुण जो है रिटार्डेशन की बात करता है। रिटार्डेशन मतलब ये नेगेटिविटी की बात करता है, हमेशा ये डार्कनेस की बात करता है। इसलिए जो तामस है वो किसके साथ जाके मिलेगा, रिटार्डेशन के साथ। और हमारा आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमें, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सांख्य फिलॉसफी इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है सांख्य फिलॉसफी के साथ मतलब नहीं जाता है, कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग सांख्य फिलॉसफी। फर्स्ट है, द फाउंडर ऑफ सांख्य फिलॉसफी ऋषि कपिल। क्या कपिल ऋषि जो थे वो फाउंडर थे। सेकेंड है, इट डिड नॉट मेंशन द गॉड एज द सुपर पावर। ये गॉड को एज अ सुपर पावर नहीं मानता। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी। येस, इट इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी। ये तीनों ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। द स्कूल डिड नॉट बिलीव इन ड्यूअलिज्म, ये जो ऑप्शन है ये है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन इसलिए क्योंकि जो हमारा सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी है ये बिलीव करता है ड्यूलिस्टिक रियलिटी में। ड्यूलिस्टिक रियलिटी यानी कि पुरुष और प्रकृति में ये विश्वास करता है। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सांख्य फिलॉसफी इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सांख्य फिलॉसफी के रिगार्डिंग जो करेक्ट है। ठीक है, द फाउंडर ऑफ सांख्य फिलॉसफी इज गौतम ऋषि। ये गलत है क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो फाउंडर है सांख्य फिलॉसफी के वो कौन है, ऋषि कपिल। इट मेंशन गॉड एज अ सुपर पावर। जी नहीं, ये गॉड को सुपर पावर नहीं मानते हैं, ये ड्यूलिस्टिक रियलिटी की बात करते हैं। It is the oldest school of philosophy. Yes, it is the oldest school of philosophy. The school did not believe in dualism. ये ड्यूलिस्टिक रियलिटी में बात करता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये पुरुष और प्रकृति में विश्वास करता है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी।
नाउ वी हैव पुरुषा अंडर सांख्य फिलॉसफी रिप्रेजेंट। अगर पुरुषा सांख्य फिलॉसफी के अंडर आता है तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सी, जो हमारा ड्यूलिस्टिक रियलिटी है उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है पुरुषा और दूसरा दूसरा आता है प्रकृति। पुरुषा जो है वो कॉन्शियसनेस की बात करता है और जो हमारा प्रकृति है वो मैटर की बात करता है, ठीक है। जो सत्व राजस तामस गुण है ये किसके अंडर आते हैं? ये प्रकृति के अंडर आते हैं। मटेरियल मतलब मैटर की बात कौन कर रहा है? ये किसके अंडर आएगा? ये प्रकृति के अंडर आएगा। देन वी हैव असत्कार्यवाद और आरंभवाद, ये किसके अंडर आएगा? थ्योरी ऑफ काजेशन आती है हमारे पास सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद प्रकृति के अंदर, जिसमें जो सत्कार्यवाद है उसमें वो बताया जाता है कि जो इफ़ेक्ट हमेशा कॉज के अंदर रहता है, ठीक है। जैसे कि ऑयल जो है हमेशा सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, पॉट जो है हमेशा क्ले के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। असत्कार्यवाद का मतलब होता है आरंभवाद। आरंभवाद मतलब बिगनिंग ऑफ न्यू, किसी नई चीज़ की बिगनिंग। जैसे कि हम कर्ड बनाते हैं मिल्क से, ठीक है। मिल्क जो है वहाँ से हमने एक नई चीज़ बनाई, किसी चीज़ नई चीज़ को हमने क्या किया? बनाया। उसको क्या बोलेंगे? आरंभवाद, राइट। मतलब उसका एग्जिस्टेंस पहले नहीं है, बाद में हमने उसको क्या किया? किसी एक प्रोसेस के अंडर उसको लाया। उस प्रोसेस को करने के बाद उसमें से हमने नए एलिमेंट को जनरेट किया। एंड थर्ड है हमारे पास इमटेरियल फ्री इंडिपेंडेंट बीइंग। जो पुरुषा है वो किसकी बात करता है? इमटेरियल फ्री इंडिपेंडेंट बीइंग, मतलब वो एक स्पिरिट की बात करता है, कॉन्शियस प्योर कॉन्शियसनेस की बात करता है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। Question number 5. With reference to the history of philosophical thought in India, consider the following statement regarding Sankhya philosophy. इसमें से हमने देखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं सांख्य फिलॉसफी के साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, सांख्य एक्सेप्ट द थियोरी ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोल। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ये सेल्फ नॉलेज की बात करता है, लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एन एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस। व्हाट विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए जो है, अगर हम इसको देखें, सांख्य फिलॉसफी जो है वो एक्सेप्ट करता है रीबर्थ का। सांख्य फिलॉसफी में जो पुरुषा है, पुरुषा क्या बोलता है कि ट्रांसमाइग्रेशन होता है सोल का, ठीक है। जो हमारी सोल है वो बॉडी चेंज करती है। कब तक चेंज करती है? जब तक वो लिबरेट नहीं हो जाता, जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती, वो क्या करते हैं? बॉडी को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और ये एक्सटीरियर, ये किसी भी तरह का जो ये जैसे गॉड है, रिचुअल है, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? बोथ ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें पूछा गया है असर्शन एंड रीज़न। असर्शन में पूछा गया है सांख्य फिलॉसफी बिलीव्स दैट द फोकस शुड बी ऑन मैथमेटिक्स। सांख्य फिलॉसफी बोलता है कि हमारा जो फोकस है वो मैथमेटिक्स के ऊपर होना चाहिए। इसका रीज़न क्या दिया गया है? सांख्य फिलॉसफी एम दैट एजुकेशन शुड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति। सांख्य फिलॉसफी जो है वो क्या बोलता है कि जो हमारा मेजर एम है एडुकेशन का वो क्या होना चाहिए कि हमें डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ रॉन्ग एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए इज़ रॉन्ग एंड आर इज़ करेक्ट। Now we have in Sankhya the equilibrium of the gunas is called. इक्विलिब्रियम जो होता है गुनास का, कौन कौन से गुण? त्रिगुण जो दिए गए हैं हमारे सत्व राजस तामस, ये जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? इसको हम क्या बोलते हैं? जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रकृति। क्या बोलते हैं? प्रकृति, ठीक है। पुरुषा क्या है? पुरुषा तो अलग एंटिटी है। महत क्या है? महत जो है प्रकृति के अंदर आता है, मतलब जो 25 हमारे तत्वाज हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है?
प्रकृति आता है, प्रकृति के बाद महत आता है, ठीक है। और सब्टल एलिमेंट्स जो हैं ये भी हमारे जो 25 तत्वज हैं, 25 एलिमेंट्स हैं उसमें आता है। और इसमें हमारे सब्टल एसेंस में हमारे पास आता है, सब्टल एलिमेंट्स में हमारे पास आता है साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है। Now we have question number 8. In Sankhya philosophy, evolution is considered to be. Evolution क्या है? Evolution क्या है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी? क्या वो टीलियोलॉजिकल प्रोसेस है, क्या वो लीनियर प्रोसेस है, क्या वो मैकेनिकल प्रोसेस है, या फिर नोवेल चेंज है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज टीलियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। सांख्य क्या है? सांख्य फिलॉसफी की जो एवोल्यूशन है वो एक टीलियोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब जो अल्टीमेट गोल है वो क्या रहता है इसमें कि हमने मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक। अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी द माइंड और इंटेलेक्ट इज, जो हमारा माइंड है या फिर हमारा इंटेलेक्ट है वो क्या है? हमारी जो बुद्धि है, हमारा मन है वो क्या है? अनकॉन्शियस मटेरियल एंटिटी है, सबकॉन्शियस मटेरियल एंटिटी है, कॉन्शियस मटेरियल एंटिटी है, या फिर कॉन्शियसनेस और इंटेलेक्ट चैतन्य है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? हमारा जो माइंड है, हमारा जो इंटेलेक्ट है वो क्या है? प्रकृति का पार्ट है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? प्रकृति अनकॉन्शियस मटेरियल एंटिटी है, ठीक है। जो हमारा माइंड है, बुद्धि है, वो क्या है? हमारे जो 25 तत्वाज आते हैं प्रकृति के अंदर, जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है उसमें हमारे पास कितने आते हैं? 25 तत्व आते हैं, जिसमें हमारा जो महत है, बुद्धि है, वो आता है प्रकृति में, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, unconscious material entity. Question number 10. With reference to the history of philosophical thought in India, consider the following statement regarding Sankhya philosophy. हमने क्या करना है? सांख्य फिलॉसफी के रिगार्डिंग इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया है, सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थियोरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ठीक। ये है डज नॉट, बट सांख्य डज, सांख्य एक्सेप्ट करता है थियोरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। ये तो हमारा पहले हो गया भाई गलत। सांख्य होल्ड दैट इट इज़ द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। येस, इट इज़ करेक्ट। जो सांख्य है वो बोलता है कि किसी भी तरह की जो बाहरी एनर्जीज़ हैं, गॉड या किसी तरह का भी कोई एक्सटर्नल चीज़ है, वो हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती लिबरेशन के लिए। ये हमारा खुद का सेल्फ है, हमारा सोल है, जो हमें जागृत करेगा कि हमें लिबरेशन अटेन करना है। ये आत्मज्ञान जो है वो हमें हेल्प करता है लिबरेशन को अटेन करने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बोलता है कि सांख्य स्टिपुलेशन में विच आर द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर एक्सेप्टेबल। इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते? क्या प्रकृति त्रिगुणात्मक है? यस, प्रकृति जो हमारी है वो त्रिगुणात्मक है, ये करेक्ट है। प्रकृति में हमारे पास 3 गुण आते हैं, 3 क्वालिटीज़ आते हैं। कौन कौन सी? सत्व यानी बैलेंस, पॉजिटिविटी, राजस एक्टिविटी प्रोसेस, तामस इनर्शिया या फिर नेगेटिविटी को जो इंडिकेट करता है, राइट। जो हमारा प्रकृति है क्या वो सब्टल है? यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। प्रकृति जो है वो सब्टल है, ओरिजिनल फॉर्म है, ये मैनिफेस्टेड फॉर्म में हमें दिखाई दे, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में हम इसको परसीव कर सकते हैं। प्रकृति इज़ डायरेक्टली विजिबल। क्या प्रकृति डायरेक्टली विजिबल होता है? दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। प्रकृति जो है हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, ये अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में होता है, इसलिए हम अपने सेंसेस के द्वारा इसको नहीं परसीव कर सकते। प्रकृति इज़ बाय नेचर एवोल्यूशनरी। यस, प्रकृति इज़ बाय नेचर एवोल्यूशनरी। सांख्य इसको कंसीडर करता है क्योंकि वो बोलता है कि हमारे कॉस्मोस में, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी रियलिटीज़ हैं जिनको हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी,
उन्होंने हमें पूछा है कि हमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर एक्सेप्टेबल, इन सब में से कौन सा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज। हम ये जो प्रोसेस है नॉलेज को रियलाइज़ करने का, इसको आइडेंटिफाई करना है और एक करेक्ट सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में इनको लगाना है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मटेरियल सेंसेस, माइंड, ईगो, इंटेलेक्ट, पुरुष। माइंड, मटेरियल सेंस, ईगो, इंटेलेक्ट, पुरुष। इंटेलेक्ट, पुरुष, माइंड, ईगो, मटेरियल सेंसेस, या फिर पुरुष, माइंड, इंटेलेक्ट, मटेरियल सेंस, ईगो। व्हाट विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? सो लर्नर्स, द करेक्ट आंसर इज, सबसे पहले हमारे पास आता है मटेरियल सेंसेस। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? मटेरियल सेंसेस। मटेरियल सेंसेस मतलब जो सेंसेस हैं, हमारे जो सेंसरी परसेप्शंस हैं, हमारे मतलब मटेरियल वर्ल्ड को हम क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। एक्सटर्नल वर्ल्ड की हम नॉलेज को गैदर कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास माइंड। माइंड, मानस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये सेंसरी इनपुट्स देता है। ठीक है, हमारे जो बुद्धि है उसको सेंसरी इनपुट्स देता है। देन वी हैव ईगो। ईगो को हम क्या बोलते हैं? अहंकार। ये एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी होता है, ये आई फैक्टर को इंडिकेट करता है। देन वी हैव इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि। इंटेलेक्ट डिस्क्रिमिनेट करता है कि कौन से जो चीज़ें हैं करेक्ट हैं, कौन सी चीज़ें जो है रॉन्ग हैं। ठीक है, देन वी हैव पुरुष। पुरुष जो है ये इटर्नल कॉन्शियसनेस होता है, ये सोल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सोल होता है। सो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नाउ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? सांख्य इज एस्थेटिक फिलॉसफी। क्या ये एस्थेटिक फिलॉसफी है? ये रिजेक्ट द नोशन ऑफ गॉड, इट रिजेक्ट द नोशन ऑफ गॉड। क्या ये करेक्ट है? सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है सांख्य कंसीडर प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। इसके जो वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज है उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यस, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, क्योंकि जो सांख्य है वो एस्थेटिक फिलॉसफी है। इसमें गॉड की एग्जिस्टेंस की बात नहीं आती, इसमें ड्यूलिस्टिक रियलिटी की बात आती है। हमने बार बार इस चीज़ को पढ़ा है, पुरुष और प्रकृति की बात की है। सांख्या में ड्यूलिस्टिक रियलिटी की बात होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सांख्या कंसिडर प्रत्यक्ष, इसके जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज है उसमें हमारे पास क्या आता है? प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। प्रत्यक्ष का मतलब होता है परसेप्शन, अनुमान का मतलब होता है इन्फरेंस, शब्द का मतलब होता है टेस्टिमनी। ठीक है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। मैच द फॉलोइंग टू सेट, सेट 1 एंड सेट 2। सेट 1 क्या है? फ्रॉम द कॉजेशन, और सेकंड है हमारा मेटाफिजिकल एंटिटीज। चलिए, जो पुरुषा है, पुरुषा क्या करता है? कॉज ओनली, सॉरी, कॉज ओनली। कॉज किसका मतलब, कॉज जो है वो किसकी मेटाफिजिकल एंटिटी है? जो प्रकृति है वो हमेशा क्या करती है? कॉज की बात करती है। ठीक है, देन वी हैव इफेक्ट ओनली। इफेक्ट की बात कौन करता है? इफेक्ट की बात कौन करता है? इफेक्ट की बात जो है हमेशा सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स बात करते हैं। बोथ कॉज एंड इफेक्ट, दोनों कॉज एंड इफेक्ट को कौन, दोनों कॉज एंड इफेक्ट की बात कौन करता है? ये है ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2, तन्मंत्रास। एंड नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? प्रकृति 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी is the correct answer. Moving to the next question, consider the following statement regarding ancient Indian philosophy.
हमने कंसिडर करना है एंशिएंट इंडियन फिलोसफीज़ को. सांख्य फिलोसफी बिलीव्स इन डिस्टिंक्शन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, वेयर योगा कंसिडर यूनिटी ऑफ पुरुषा एंड प्रकृति. According to yoga philosophy, salvation can be achieved by meditation and physical application. In Sankhya, salvation can be achieved through real knowledge gained by perception, inference and hearing. ठीक है. Sankhya philosophy believe in distinction between Purush and Prakriti. इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें आएगा ये वाला तो होगा. अकॉर्डिंग टू योगा फिलोसफी सॉल्वेशन जो है मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी से ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं हम. एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, इन सांख्य फिलोसफी सॉल्वेशन कैन बी अचीव थ्रू रियल नॉलेज गेन बाय परसेप्शन. हमने क्या क्या पढ़ा था, इसका जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द. शब्द मतलब हियरिंग. ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3. सांख्य बिलीव करता है डिस्टिंक्शन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति में, बट योगा जो है वो सेपरेशन की बात करता है. सेपरेशन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, यूनिटी की बात नहीं करता है. इसलिए जो करेक्ट आंसर है 2 और 3 रहेगा. अगर ये वाला टर्म नहीं पूछा गया होता ना, वेयर एज से योगा तक नहीं पूछा गया होता, तो हमारा करेक्ट आंसर 1 2 3 हो सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ द वेदांत फिलोसफी. अब हम वेदांत फिलोसफी की बात कर रहे हैं. मैन एंड वुमेन शुड बी imparted similar education. Men and women should be imparted different education. Women not be imparted education at all. Vedant philosophy does not offer any comment on women education. इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें हम अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली. वेदांत में मेन और वीमेन की इक्वल एजुकेशन की बात की गई है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट वेदांत फिलोसफी. वेदांत फिलोसफी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो है करेक्ट है. वेदांत फिलोसफी इज ऑल्सो नोन एज उपनिषद फिलोसफी. क्या हम इसको उपनिषद फिलोसफी बोलते हैं? यस, हम बोलते हैं इसको. वेदांत फिलोसफी को उपनिषद फिलोसफी भी कहा जाता है. शुद्ध अद्वैत इज़ अ पार्ट ऑफ सब स्कूल ऑफ वेदांत फिलोसफी. यस, शुद्ध अद्वैत जो है इसका पार्ट है. हमारा जो वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसका एक पार्ट है, और इसको लिखा था वल्लभ ने. कौन थे इसके राइटर? इसके राइटर थे वल्लभ. और वो क्या बोलते थे कि जो अल्टीमेट वर्ल्ड है और जो हमारा गॉड है वो दोनों सेम है. ठीक है, ये जब हम स्कूल्स ऑफ वेदांत फिलोसफी के जब सब स्कूल्स करेंगे तब डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं. थर्ड ऑप्शन है सोल इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड. सोल जो है गॉड का पार्ट है. इज़ दिस करेक्ट? येस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1. 1 2 एंड 3 तीनों के तीनों हमारे करेक्ट हैं. ठीक, सी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारे सब स्कूल्स में ही से पूछा गया है कि अद्वैत वेदांत जो है उसमें कितने प्रमाणास आते हैं, कितने सोर्सेज ऑफ नॉलेज आते हैं. अद्वैत वेदांत में हमारे पास 6 सोर्सेज ऑफ नॉलेज आते हैं. कितने आते हैं? 6. सबसे पहला जो है, यू कैन राइट इट, अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं. जो फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है प्रत्यक्ष. फिर है अनुमान, फिर है शब्द, फिर है अर्थपति, फिर है अनुपलब्धि एंड लास्ट जो है उपमाना. मतलब जितने हिंदू स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में जो हमारे प्रमाणास हैं, 6 प्रमाणास मेंशन किए गए हैं, और 6 के 6 प्रमाणास जो हैं हमारे अद्वैत वेदांत में आते हैं. ठीक है, अद्वैत वेदांत का फाउंडर कौन था? क्या वो माधवाचार्य थे, आदिनाथ थे, शंकराचार्य थे, पार्श्वनाथ थे? Who was the founder of Advait Vedanta? The correct answer is Shankaracharya. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट अद्वैत जो है इसका फाउंडर कौन था? विशिष्ट अद्वैत का फाउंडर था
क्या वो माधव थे, क्या वल्लभ थे, क्या रामानुज थे, या फिर निम्बारका थे? What will be the correct answer for this question? Option number C. Option number C is the correct answer. कौन थे इसके फाउंडर विशिष्ट अद्वैत के? रामानुज. Question number 21. Nearest kosha to the Atma according to Vedanta philosophy. यहाँ पे पंच कोशास की बात हो, पंच कोशास जो हैं उसकी बात हो रही है. क्वेश्चन इज रिलेटेड विद पंच कोशास एंड पंच कोशास में सबसे पहला जो हमारा आता है वो है आनंदमय कोश होता है, जो फिजिकल बॉडी को इंडिकेट करता है और ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. सेकंड जो हमारा कोशा है वो है प्राणमय कोश. इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बॉडी. इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बॉडी. और ये जो कोशा है ये हमारा वाटर एलिमेंट को दर्शाता है. थर्ड है हमारा मनोमय कोश. मनोमय कोश मतलब हमारी इमोशनल बॉडी, जो मानसिक मतलब स्थिति होती है वो इंडिकेट करता है और इसका जो एलिमेंट है वो है फायर. थर्ड एलिमेंट जो है हमारा विज्ञानमय कोश. विज्ञानमय कोश होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? विजडम बॉडी. विजडम बॉडी ये हमारा एयर एलिमेंट के साथ रिलेट करता है. और सबसे लास्ट वाला जो कोश आता है, जो सबसे अच्छी स्टेट मानी जाती है, वो होता है आनंदमय कोश. आनंदमय कोश मतलब ब्लिस बॉडी, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ द माइंड, जिसमें हम आकाश एलिमेंट को दर्शाता है, मतलब आनंदमय कोश. और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नियरेस्ट कोशर टू द आत्मा, हमारी सोल के साथ जो लास्ट वाला कोशा होता है. ऐसा कौन सा कोशा है जो हमारी लास्ट स्टेज पे जाके होता है? वो है आनंदमय कोश, मतलब ब्लिसफुल स्टेट इसको बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज रेफर्ड एज वेदांत. इनमें से ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जिसको हम वेदांत बोलते हैं? ये चारों के चारों जो दिए गए हैं ऑप्शन में दिए गया है, ये हमारा क्या है? वैदिक लिटरेचर है. ठीक है, इसको आपने याद रखना है. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वैदिक लिटरेचर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें ब्राह्मणास आते हैं, उपनिषद आते हैं, आर्यंकास आते हैं, वेदास आते हैं, देन वेदांग्स आते हैं. ठीक है, जो वेदांत है वो किस चीज़ को रेफर करते हैं? द करेक्ट आंसर इज उपनिषद. द करेक्ट आंसर इज उपनिषद्स. Who began the अचिंत्य भेद वेद स्कूल ऑफ वेदांत फिलोसफी? अचिंत्य भेदाभेद स्कूल किसने दिया था? बहुत इजी है. स्कूल्स ऑफ जो इसके स्कूल्स हैं वेदांत फिलोसफी की, ये हैं हमारे पास लगभग 6 स्कूल हैं. ठीक है, 6 स्कूल हैं. जो फर्स्ट आता है वो आता है अद्वैत वेदांत. इसके फाउंडर कौन थे? शंकराचार्य थे. सेकंड आता है विशिष्ट अद्वैत, जिसके फाउंडर थे रामानुज. एंड थर्ड थे द्वैत वेदांत, जिसके फाउंडर थे माधवाचार्य. देन वी हैव शुद्ध अद्वैत, जिसके फाउंडर थे वल्लभाचार्य. फिर आता है द्वैत अद्वैत एंड इनके फाउंडर थे निम्बारका जी. एंड लास्ट वन वी हैव भेद अभेद, अचिंत्य अभेद भेद अभेद. इसके फाउंडर थे चैतन्य महाप्रभु जी. चैतन्य महाप्रभु जी इसका करेक्ट आंसर है. Now we have very simple question. Who among the following Indian educator thinkers drew heavily from the philosophy of Vedanta? इनमें से कौन से ऐसे इंडियन थिंकर हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे वेदांत से? What will be the correct answer? The correct answer is स्वामी विवेकानंद. वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे वेदांत फिलॉसफी से. एंड 25th क्वेश्चन है इन द टर्म्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी द कंसेप्ट माया इज यूज टू. माया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ट्रांसेंडेंट रियलिटी मतलब परलौकिक रियलिटी, इमेनेंट रियलिटी, इनहेरेंट रियलिटी, टेम्परेरी पावर ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी. बेसिकली माया है क्या? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ माया? माया क्या है? एक आंखों का धोखा है, एक इल्यूजन है. मतलब माया जो है वो क्या है? टेम्परेरी पावर ऑफ द एब्सोल्यूट. माया जो है हमें, ये जो हम दुनियावी चीज़ों में फंस जाते हैं, ये सब क्या है?
ये सब माया है। एंड अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है, माया में फंसे हुए हैं। एंड उस माया के इल्यूजन में फंसे हुए ही वो क्या करते हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। कौन सी चीज़ें, जो टेम्परेरी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। टेम्परेरी पावर ऑफ द एब्सोल्यूट इज रिप्रेजेंटेड एज माया इन वेदांत फिलॉसफी, ठीक है। सो ये जो थे 25 क्वेश्चंस हमने आज किए हैं, ये इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी से। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बेसिकली जो MCQs हैं, सॉरी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके ज़रिए अगर हम करेंगे तो थोड़ा इजी रहता है। एक तो प्रैक्टिस हो जाता है कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड सेकंड चीज़ ये कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हम कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस में कुछ ऐसे ऑप्शंस आते, मतलब हमारे क्वेश्चंस के कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। थ्योरी पढ़ते टाइम उनको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जब हम PYQs करते हैं तो एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन जो है उसको हम देखते हैं और उस ऑप्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिससे फ्यूचर में ये जो चीज़ें हैं हेल्प करती हैं हमारी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको और ज़्यादा PYQs चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, सो दैट मैं कॉन्टीन्यूटी में वीडियो बना सकूं। अदरवाइज़ मैं ऐसे अंधेरे में तीर चलाने का फ़ायदा नहीं है मुझे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। आई नो आप बोलोगे कि मैंने स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिए हैं, बट यू नो मतलब खुद को मेंटली प्रिपेयर करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। हर एक छोटे से वीडियो के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स मैंने पहले भी पुट किए थे, बट विदाउट फीडबैक मज़ा नहीं आता आगे बढ़ने में। सो अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ, और साथ में आपको थोड़े थोड़े करके कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन भी देती जाऊँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस पढ़ते रहिए, PYQs लगाते रहिए। आई होप आप सब सक्सीड होंगे अपने जो भी आपका गोल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।